हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री के 20 MCQs को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये है हमारा पार्ट 1। मेडाइवल हिस्ट्री में ये पार्ट 1 है। हमने एंशिएंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किस स्थानों का शासक था? ऑप्शन है कन्नौज, दिल्ली व अजमेर, दिल्ली व पंजाब, अजमेर व उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली व अजमेर। जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो उस समय जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे वे दिल्ली व अजमेर के शासक थे। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य 2 युद्ध हुए। पहला तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई, तथा तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय हुई। इस पराजय के बाद ही मोहम्मद गौरी द्वारा मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की गई, इसलिए मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक के रूप में मोहम्मद गौरी ही माना जाता है। ओके, तो ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है? निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सलीम चिश्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत था। ठीक है, तो कुतुब मीनार का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तथा इस जो कुतुब मीनार है उसको कंप्लीट किसने करवाया? तो वह इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वे गुलाम वंश से संबंधित था। गुलाम वंश का जो कार्यकाल है वह कब से कब तक है? तो गुलाम वंश माना जाता है 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहा दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन का चयन करना है। ओके, तो पहला दे रखा है, इल्तुतमिश दिल्ली की सल्तनत का दूसरा ऐसा सुल्तान था जिसे खलीफा से वैध मान्यता पत्र प्राप्त हुआ था। तो ऐसा नहीं है, जो इल्तुतमिश था वो दिल्ली की सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसे खलीफा से वैध मान्यता पत्र प्राप्त हुआ था। जो दिल्ली सल्तनत जब स्थापना उसके बाद जो शासक आए वे क्या करते थे कि खलीफा, जो बगदाद के खलीफा थे, उनसे एक मान्यता पत्र प्राप्त करते थे, तभी यहाँ पर शासन करते थे। तो ये जो था ये प्रथम ऐसा सुल्तान था, ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान था। तो इसका ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा दे रखा गया है, हमें असत्य कथन नहीं बताना था, तो पहला रॉन्ग है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम इक्ता प्रथा को शुरू किया, तो बिल्कुल इक्ता प्रथा को सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही लागू किया। अगला दे रखा है, रजिया सुल्तान ने दिल्ली की जनता के स्पष्ट सहयोग से गद्दी पर अधिकार प्राप्त किया था। बिल्कुल ये भी राइट है। जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी पुत्री थी? तो वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। डी नंबर पे दे रखा गया है, रजिया सुल्तान ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने तथा गैर तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति गठन करने का प्रयास किया। बिल्कुल ये भी राइट है। बी सी डी राइट है, ए रॉन्ग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमें असत्य कथन को बताना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बलबन के समकालीन एक सुप्रसिद्ध कवि का नाम क्या था? ऑप्शंस दे रखे गए हैं, अबुल फजल, फिरदौसी, अलबरूनी, अमीर खुसरो। तो बलबन के जो समकालीन एक प्रसिद्ध कवि है निम्न में से, वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे वो बलबन के समकालीन एक सुप्रसिद्ध कवि थे। अमीर खुसरो को किस और क्या कहा जाता है? तो तोता ए हिंद। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा कार्य किया? भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के कार्य को राज्य के नियंत्रण में लाया गया। ठीक है, ये राइट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये किया गया। मंगोलों का आक्रमण रोकने के लिए विशाल सेना का गठन किया। बिल्कुल ये भी राइट है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की एवं वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया और आवश्यक वस्तुओं को सस्ता किया। ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये तीनों काम किए गए। अब अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से था? तो ये खिलजी वंश से था, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश से था। अब खिलजी वंश का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1290 से 1320 तक दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासन रहा। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, मलिक काफूर कौन था? बताना है मलिक काफूर कौन था। ऑप्शन है, शाहजहां का दरबारी कवि, औरंगजेब द्वारा नियुक्त बिहार का गवर्नर, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण विजय का सेनापति, शिवाजी के विरुद्ध औरंगजेब का सेनापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण विजय का सेनापति। जब अलाउद्दीन खिलजी जो था वो प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में आक्रमण किया एवं विजय प्राप्त की। और इसमें इस अभियान में सबसे ज्यादा उसका साथ किसने दिया? तो वह था मलिक काफूर। मलिक काफूर उसका सेनापति था। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है।
ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का गठन किया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूर्ण इस्लामी परंपरा के अंतर्गत निर्मित जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, रजिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन द्वारा ही जमात खां मस्जिद का निर्माण कराया गया। अन्य किन बिल्डिंग्स का निर्माण अलाउद्दीन द्वारा करवाया गया? तो अलाई दरवाजा जो है उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया। हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया। और सीरी फोर्ट है उसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, उसने क्रस्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। तो बिल्कुल ये राइट है। मालगुजारी का मतलब है टैक्स, ठीक है, टैक्स वसूल किया। सेकेंड दे रखा है, उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। ठीक है, ये भी राइट है। उसने सभी से लगान लिया, पूरी सल्तनत सब पे लागू किया, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय वर्ग हो, चाहे किसान हो, सभी पर कर लगान लागू किया। लगान मतलब टैक्स, बिल्कुल ये भी राइट है। थर्ड दे रखा है, उसने स्थानीय सामंतों के कर लगाने के अधिकारों को समाप्त किया। ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी कार्य अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए। अगला क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। जो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां था वह इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ठीक है, और इल्तुतमिश के बारे में देख लेते तो इल्तुतमिश की पुत्री का क्या नाम था? तो रजिया सुल्तान था। और इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को ही घोषित किया। क्यों घोषित किया? क्योंकि उसके पुत्र जो थे वो सभी अयोग्य थे, वे राजा बनने लायक नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री को सुल्तान घोषित कर दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखा था? ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, शम्स ए सिराज अफी, मिनहाज उल सिराज, अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों का कार्यकाल शासन देखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक सूची में लेखक दे रखे गए हैं तथा द्वितीय सूची में ग्रंथ दे रखे गए हैं। किस लेखक द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई, ये हमें बताना है। अमीर खुसरो द्वारा निम्न में से किसकी रचना की गई? तो अमीर खुसरो ने ग्रंथ लिखा है तुगलकनामा। ठीक है, और दूसरा हसन निजामी द्वारा लिखा गया है ताजुल माशिर। अल बरूनी द्वारा लिखा गया है तारीख उल हिंद। मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखा गया तबकात ए नाशरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब ऑप्शन ए, फूट में हमें बताना था। और जो हसन निजामी थे वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। ये हसन निजामी जिनके द्वारा ताजुल माशिर की रचना की गई है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। अमीर खुसरो भी क्या अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने कई सारी नहरों का निर्माण कराया, नहरों का जाल बनवाया। तो इसलिए इसमें नहरों के निर्माण करने में कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो वह है फिरोज शाह तुगलक। अब तुगलक वंश से संबंधित था फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक वंश का काल क्या था? तो 1320 से 1414, 1322 और फिरोज शाह तुगलक ने तूफान से क्षतिग्रस्त कुतुब मीनार की अंतिम चौथी मंजिल को तोड़वाकर 2 नई मंजिलों का निर्माण करवाया था। तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है उसने उसके वंश के सिद्धांत को दरबार और सेना में अपनाया। बी दे रखा है, उसने धार्मिक कट्टरपंथी को महत्वपूर्ण छूटें दी। उसने कट्टर ग्रह नीति अपनाई। उसने मानवतावादी कार्य किए। तो इसमें हमें बताना है फिरोज तुगलक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसने कट्टर ग्रह नीति अपनाई। और जो अन्य दे रखे गए हैं ऑप्शंस वो सही हैं कि उसने वंश के सिद्धांत को दरबार और सेना में लागू किया, बिल्कुल ये राइट है। उसने धार्मिक कट्टरपंथी की महत्वपूर्ण छूटें दी, ये भी राइट है। उसने मानवताधिकार किए, ये भी राइट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य कथन का चयन करना था। बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया।
16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया? ऑप्शन है इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स ए सिराज अफीफ, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इब्न बतूता। इब्न बतूता जो इतिहासकार था उसे दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। अब हम जान लेते हैं कुछ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो सबसे पहले तो ये तुगलक वंश से संबंधित था। तुगलक वंश का एक सुल्तान था और इसका वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जौना खां। जौना खां इसका वास्तविक नाम था। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसे मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित एवं योग्य शासक कह सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दारा शिकोह, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी था वो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। अब सिकंदर लोदी किस वंश से था? तो लोदी वंश से था। लोदी वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1451 से 1526 तक। 1451 टू 1526 तक लोदी वंश रहा दिल्ली सल्तनत पर। जो कबीरदास संत थे वे सिकंदर लोदी के ही समकालीन थे। जो कबीरदास थे वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे और सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। तो ये थी सिकंदर लोदी से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। 18 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने निम्न में से क्या किया? शरह के विरोध में कुछ भी करने की मनाही कर दी। बिल्कुल ये राइट है। अब शरह क्या होता है? शरह जो कुरान है ना, कुरान में वर्णित जो विधान है, जो रूल्स रेगुलेशंस दे रखे गए हैं, उन्हें शरह कहते हैं। ठीक है, तो शरह के विरोध में कुछ भी करने की मनाही कर दी। बिल्कुल ये कार्य सिकंदर लोदी ने किया। जजिया नामक कर हिंदुओं पर पुनः लगाया। बिल्कुल लगा दिया, ये भी राइट है। कुछ प्रमुख हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करवा दिया। ठीक है, ये भी करा दिया इन्होंने, यही बचा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी को परास्त करने वाला राजपूत शासक कौन था? अमर सिंह, राणा सांगा, राणा प्रताप, जय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राणा सांगा। राणा सांगा ने घटोली के युद्ध में, जो मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, उन्होंने घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। अब घटोली का युद्ध कहाँ हुआ? तो ग्वालियर के निकट एक जगह है घटोली, वहां पर 1517 ईस्वी में यह युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ। तो इसमें विजय किसकी हुई? राणा सांगा की विजय हुई। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। तो जो इब्राहिम लोदी था वे लोदी वंश का सबसे जो अंतिम शासक कहा जाता है वे इब्राहिम लोदी कहा जाता है। लोदी वंश का काल कब से कब तक था? तो लोदी वंश का काल 1451 से 1526 तक था। 1526 में क्या हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इसमें बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो लोदी वंश 1451 से 1526 तक था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी किस विजय के उपरांत मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस दे रखे हैं गुजरात, मारवाड़, मेवाड़, मालवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मालवा। जो राणा कुंभा थे उन्होंने अपनी जो मालवा विजय के उपरांत विजय स्तंभ की स्थापना की। तो ये थे आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।